नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा और बात करेंगे सोना, चांदी और शेयर बाज़ार को लेकर। और शेयर बाज़ार में क्या वापसी होगी या नहीं होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड को लेकर। दोनों की कीमत जो है इस समय नीचे खुला हुआ है। अगर आप सिल्वर को देखें तो वो 80 के नीचे आ गया है, 79.93 पे 1.68% की नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ इसमें दिख रहा है। और दूसरी बात कि गोल्ड जो है उसके लिए जो 5000 जो एक बड़ा सपोर्ट लाइन था, उससे वो नीचे चला गया है। अभी खुला है मार्केट, अब देखते हैं कि वो 5000 को फिर से वापस कर पाता है या फिर नीचे जाता है। अगर नीचे जाएगा तो फिर 4900 वो अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट है, नहीं तो फिर उसके बाद जाकर 4860 ये उसके लिए एक दूसरा सपोर्ट लाइन है। और वहाँ से वो पहले रिवर्स भी हो चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन है। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रहता है। बाकी अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर में जो है 78 अभी जो है एक सपोर्ट है। और उसके बाद जब टूटेगा तो बुलेटिन में जब ये पूरा जिक्र कर लेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि सिल्वर के लिए क्या क्या चीज़ें रहेगा। बाकी हम लोग ये जो देखते हैं कि सिल्वर जो पिछले हफ्ते में जिस तरीके से उसमें गिरावट देखा गया, या गोल्ड में भी, कि सिल्वर जो है 90 से जो है 80 आ गया, $10 की गिरावट हो गई एक हफ्ते में। मतलब और उसमें जो गिरावट हुआ उसमें ऐसा लगा कि तेज कोई जो है ज़बरदस्त किसी ने अपना माल बेचा है, अपना प्रॉफिट बुक किया है और तमाम चीज़। तो एक प्रेशर जोन वहाँ देखा जा रहा था। और आज जो है 3 रिपोर्ट शाम को आना है न्यूयॉर्क का। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डाटा होगा, जिसके बारे में कल हमने बताया था, नहीं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। बहुत ही शानदार कल का वीडियो, बहुत ही काम का था, बहुत कम लोगों ने देखा है, उसको जरूर देख लीजिए। तो 3 डाटा आएगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आएगा, एक प्रोडक्शन डाटा आएगा और एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स डाटा आएगा। और ये तीनों पे जो है सिल्वर और गोल्ड की कीमत तय होगी। कि सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर में एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, और उसके बाद से आप देखिए इस ट्रायंगल पैटर्न से नीचे सिल्वर का एक कैंडल बना है। तो ये जो है जो ब्रेक डाउन किया है सिल्वर ने, पैटर्न ने, तो ये दिखा रहा है कि कमजोरी रह सकता है। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो है अभी कमजोरी दिख रहा है। आज तो कमजोरी दिख रहा है, अब कल का जो है कल के बारे में बात की जाएगी। और गोल्ड भी जो है वो अपने सपोर्ट लाइन से नीचे आ गया है, तो वहाँ भी एक कमजोरी दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर माइनिंग का जो ETF था उसमें भी गिरावट हुई थी। तो कुल मिलाकर इस समय जो प्रीशियस मेटल वाला जो सेक्टर है उसमें ये हफ्ता जो है हल्की सी कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि लड़ाई किस तरीके से रहता है और क्या मोड़ लेता है। इस समय दिख रहा है अगर लड़ाई की कहानी अगर बदलती है तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें बदल जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर को लेकर कि क्या रह सकता है सिल्वर का, चूँकि जो कमजोरी देखा जा रहा है उसमें आने वाले समय में क्या रहेगा और क्या उसका सपोर्ट लाइन और जो है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए सिल्वर को अगर हम देखें तो इस समय जो चल रहा है हमारा डॉलर इंडेक्स, जो बड़ा मापदंड है, वो 100 के ऊपर चल रहा है। तो उसमें एक आंकड़ा खंगाला गया कि 26 मार्च 2025 को उस समय डॉलर इंडेक्स 104.55 था, बहुत ज़्यादा था, अब से भी ज़्यादा ऊपर था। और उस समय गोल्ड जो था वो 3021 पे था और अभी हो गया है 5000 के आसपास, तो लगभग 66% की बढ़ोतरी हो गई। और सिल्वर जो था वो 33.68 पे था, उस समय 140% की तेज़ी थी। ठीक, अब जब 12 मई 2025 को जो है डॉलर इंडेक्स था 101.79 और गोल्ड था 3285 और उसके बाद जाकर सिल्वर था 3266। और दोनों में जो है गोल्ड में अगर वहाँ से देखें तो 50% की बढ़ोतरी हो गई, 52% की, और सिल्वर में जो है 145% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई। मतलब डॉलर मजबूत होने के बावजूद गोल्ड सिल्वर जो है वो लंबी अवधि में ऊपर गया है, ये चीज़ देखा गया। देखिए डॉलर इंडेक्स को देखा अगर हमने तो इसमें है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत रहा, फिर भी गोल्ड सिल्वर में एक मजबूती आई। लेकिन ये कहानी अब दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, तो इस पे देखिए डॉलर इंडेक्स अभी मजबूत है, डॉलर में पैसे आ रहे हैं, बॉन्ड में पैसे आ रहे हैं, और ये लड़ाई जब तक चलता रहेगा तब तक ये पैसा वहाँ आता रहेगा। और जैसा कि अभी अमेरिका की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि ये लड़ाई अभी कई हफ्ते चल सकते हैं, तो ये ऑन रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब छुड़ा नहीं पा रहे हैं और छुड़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान ने उस पर पूरी तरीके से अपना बर्दाश्त बनाया हुआ है और उसके कारण तेल संकट बना रहेगा। तेल संकट बना रहेगा तो लोग जो है सेब की तरफ जाते हैं इस समय, तो लिक्विड मनी जो है वो डॉलर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये ऐसे में गोल्ड सिल्वर में कमजोरी देखी जाएगी। लेकिन जब कारक थोड़ा सा बदलेंगे तो फिर गोल्ड सिल्वर में
हल्की सी तेज़ी आ सकती है। देखिए 2022 में जब रसिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो उस समय इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसमें ये देखा गया था कि गोल्ड सिल्वर से पैसे निकल कर जो है वो बॉन्ड और डॉलर पे जा रहा था, क्योंकि उस समय लिक्विड मनी जो है ऐसे कंडीशन में जो है वो उधर जाता हुआ दिख रहा है। वही चीज़ अभी दोहराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि फिर बाद में गोल्ड सिल्वर ने रैली पकड़ा। जो रसिया यूक्रेन लड़ाई के बाद से तात्कालिक डॉलर और बॉन्ड मजबूत हुआ, और लड़ाई जैसे ही थोड़ा सा मध्यम हुआ उसके बाद से गोल्ड सिल्वर ने रैली पकड़ लिया। सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय तेल की कीमत ऊपर भाग रही है, इन्फ्लेशन ऊपर भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि फेड जो है वो जो रेट कट करने की बात थी कि 2026 में 1 से 2 रेट कट हो सकता है, जो अब जिस तरीके से तेल की कीमत भागी है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में फेड रेट कट करेगा ये उम्मीद बहुत कम हो गया है। ऐसे में डॉलर और बॉन्ड जो है मजबूत रहेगा, गोल्ड सिल्वर कमजोरी रहेगी। लेकिन फेड जो है इसमें एक तरीके से पूरी तरीके से ट्रैप में है, क्योंकि इन्फ्लेशन 2 से ज़्यादा है, इकोनॉमिक कर्ज बढ़ता जा रहा है, स्लो है इकॉनमी, जीडीपी का ग्रोथ 1.4% से घटकर 0.7% हो गया है, जॉब है नहीं, तो फेड के लिए रेट कट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ डॉलर और इसके लिए तात्कालिक इस पे जो है उसके लिए मजबूत रहेगा। जैसे ही लड़ाई थोड़ा सा भी मध्यम होगा, 3 कारण जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट क्रेडिट, और प्राइवेट क्रेडिट जो है बिल्कुल मशरूम की तरफ फैल गया है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है। तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर हो जाएगा जो है वहाँ की इकॉनमी पे और प्रहार करने के लिए और गोल्ड सिल्वर को मजबूती देने के लिए। दूसरा क्या होगा कि जब क्रेडिट क्राइसिस बढ़ेगा तो बैंक को जो है रेट घटाना पड़ जाएगा मजबूरन, तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद। तो वो है दूसरा। ऑयल का प्राइस जैसे ही कम होता है तो इन्फ्लेशन जो है हल्का सा नीचे आएगा, तो फेड रेट कट करेगा। जैसे ही लड़ाई मध्यम होगा तो उसके कारण चीज़ हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर के कारण जो है गोल्ड सिल्वर में मजबूती लौटेगा। लेकिन ये तब लौटेगा जब ईरान की लड़ाई मध्यम पे हो जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा ये कहानी जस की तस बनी रहेगी। तो गोल्ड सिल्वर पे इस समय दबाव देखा जाएगा, साथ में शेयर बाजार में भी दबाव होगा। देखिए सिल्वर का अगर हम सपोर्ट लाइन देखें तो एक तो 78 है, इसको अगर तोड़ता है तो नीचे 76 भी है, उसके बाद जाकर 71 एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। और अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर 84 जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो 84 को 5-6 बार रिटेस्ट करने की कोशिश किया था लेकिन नीचे आ गया था और वहाँ बिकवाली देखी जा रही थी। तो वो एक बड़ा है, अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर इसका रास्ता जो है वो 1991 वाले रिजीम की तरफ बढ़ जाएगा, उसके पहले 88 होगा। तो ये सिल्वर की पूरी कहानी है। तो अब देखना है कि सिल्वर 71 को टेस्ट करता है या इस हफ्ते या ऊपर जाता है। अगर नहीं टेस्ट किया, 76 या 78 से ऊपर चला गया, तो हम कहेंगे सिल्वर मजबूत है जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद। देखिए सिल्वर बहुत थमा हुआ था, वो $10 की जो गिरावट हुई, एक तेज़ किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके कारण सिल्वर में एक कमजोरी आया, क्योंकि सिल्वर का जो है फिजिकल शॉर्टेज जो है वो एज इट इज़ दिख रहा है। और एक बात और कही जा रही है कि जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे में चीन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर को और जो है फास्ट कर देगा काम, जैसे ईवी वाली गाड़ी हो गई, सोलर पैनल हो गया, विंड वाला हो गया, तमाम चीज़ जो ग्रीन एनर्जी वाला जो है, और उसमें सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो सिल्वर का एक डिमांड उधर से भी आ सकता है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर जाएगा उसके तरफ। तो ये तमाम चीज़ देखिए अभी कसमकस की स्थिति है, अभी क्या होता है उठापटक जो है वो देखना पड़ेगा। बस धैर्य रखिए, और जो है इस समय सब लोग फंसे हुए हैं, सब लोग ट्रैप में हैं। तो ऐसे समय में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो है ध्यान रखिए, आराम से जो है कूल होकर चीज़ों को देखिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आपका सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बोलता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट का अपना जर्नी जारी रख सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए, मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए, और मार्केट पे कभी छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। ये रूल है। कुछ भी लगाइए, 10 पैसा ही लगाइए, 5 पैसा ही लगाइए, लेकिन आदमी को लगाते रहना चाहिए। बाकी शेयर मार्केट में जो है वो प्रेशर देखा जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो है 8% ऑलरेडी गिर चुका है हमारा। RSI जो है ओवरसोल्ड जोन पे है, लेकिन जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है खासकर तेल को लेकर, तो उसके कारण जो है ये और भी ओवरसोल्ड हो सकता है RSI। तो यहाँ एक कमजोरी देखी जा रही है। बाकी अब तक जो लड़ाई जो हुआ, इसमें 34 लाख करोड़ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा शेयर बाजार का अब तक घट चुका है। इस समय जो सपोर्ट है
वो 23,000 जो है वो अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट है। अगर 23,000 को तोड़ता है तो 22,800 और फिर 22,700 जो है ये एक सपोर्ट है। ऊपर अगर हम देखें तो 23,400 जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो इस समय जो सिचुएशन जिस तरीके से है, ऐसे में शेयर बाज़ार में अभी नरमी देखी जा रही है। और शेयर बाज़ार को लेकर हमने कई बार बातें किया है कि भाई जो है सिप एवरी डिप मेक सिप, लेकिन पैसे होने चाहिए। अगर पैसे हैं तो उसमें कीजिए। बाकी जो सेक्टर मजबूत रहेगा उसमें हेल्थ केयर रहेगा जो अछूता रहता है इन तमाम चीज़ों से, एफएमसीजी और एनर्जी का सेक्टर। एनर्जी काफ़ी बुलिश है। एनर्जी जो है आने वाले समय का सरताज होगा। आज से नहीं, आज से 10 साल के बाद वो एनर्जी सेक्टर जो है वो उसी तरीके से जो है अपना रंग दिखाएगा जैसा कि कभी पहले आईटी सेक्टर्स ने दिखाया था। तो ये एक बड़ा मेजर है। जो भी कीजिएगा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर। मार्केट का पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो है वो 0.75 हो गया है, पहले 0.86 था। तो एक जो है उसमें प्रेशर देखा जा रहा है। बाकी तेल को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं कि तेल में WTI में तेज़ी देखी जा रही है, 1.49 है और $100 के ऊपर चला गया है। ब्रेंट जो है वो $105 के ऊपर चला गया है 2% की तेज़ी के साथ। और तेल में एक बड़ा प्रेशर जोन देखा जा रहा है क्योंकि 2-3 फैक्टर जो है, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ही है, दूसरा जो खर्ग आइलैंड में जो अटैक किया गया है तो वहाँ से तेल का सप्लाई कम हो जाएगा। और जो फुजरिया यूएई में जो हमला हुआ था वहाँ जो है कामकाज शुरू हो गया है, तो वो एक राहत है। बाकी हमारे यहाँ जो तेल का पोजीशन है, तेल हमारे यहाँ पर्याप्त है, तेल में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि रसिया के जरिए हम तेल ले रहे हैं, काफ़ी महंगा तेल ले रहे हैं हम, $127 हमारा खर्च पड़ रहा है पूरे तेल का। जो इंडियन बास्केट है उसमें सब तेल होता है, रशियन तेल होता है, हर जगह का तेल होता है। गैस का सिचुएशन ये है कि गैस के लिए जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 1 महीने का गैस बचा हुआ है भारत सरकार के पास। और जो 2 शिप आ रहे हैं उसमें 1.5 दिन का गैस आ रहा है। बाकी 22 टैंकर जो है वहाँ ऑलरेडी हमारा फंसा हुआ है, अभी उसको रिलीज किया नहीं है। अब देखते हैं वो ईरान की मर्जी पे है, ईरान करते हैं या नहीं करते हैं। कि एलपीजी को लेकर जो चीज़ें हैं कि एलपीजी में हमारा जो अपने देश में जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, बाहर से हम उसका चंक कम मंगाते हैं। लेकिन एलएनजी की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। और एलएनजी में हमारा दो बोट में एलएनजी वहाँ लदा हुआ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अभी भी पूरा वर्ल्ड जो है वो अनसर्टेन है कि होगा क्या। तो ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ेगी, जो है बॉन्ड का मांग बढ़ेगा और गोल्ड सिल्वर पे दबाव बना रहेगा, शेयर बाज़ार पे दबाव बना रहेगा। बस इतनी ही बात है। कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ ₹59 कीमत देकर।